ऑपरेशन जागृति के तहत महिलाओं और बालिकाओं किया जागरूक। करहल ऑपरेशन जागृति के तहत क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार और रमेश चंद्र ने ग्राम पंचायत ररुआ पंचायत घर में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को मोहरा बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि मामले पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, नाली विवाद के होते हैं। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि वो मोहरा न बने, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि बालिकाओं को मोहरा न बनाया जाए। अगर किसी महिला या बालिका के साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस उनके साथ है। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी। महिलाओं और लड़कियों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह, कुरा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार, रमेश चंद्र SI, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, राहुल कुमार, पवन अर्जुन सैनी, बंटी सिंह, अर्जुन कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, काजल, शैलेंद्र यादव प्रधान, सुरेंद्र सिंह यादव ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अवनीश यादव पत्रकार, राज यादव युवा दर्द समेत गांव के लोग भी मौजूद रहे। रोहित मोहित की रिपोर्ट। आज में देखा है कि फाइल्स इतना ओके उसकी जमानत देने के लिए बाध्य हैं, उन्हें देनी पड़ेगी। तो एक कारण तो ये समझता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि इन मामलों में कुछ नहीं होता है और मारपीट हुई, मारपीट में अपनी पत्नी को भेजा, उसने कहा हमारे पड़ोसी सोहन और सोहन के लड़के ने हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे पति के साथ मारपीट भी की और मेरे साथ छेड़खानी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने वाली वो झूठी रिपोर्ट थाने पर दिखाने के लिए दबाव और अर्जी उन्होंने कराई। जब ज्यादा हमने देखा कि नहीं मान रहे हैं तो हमने भी लिख दिया, मुकदमा छेड़खानी का लिख दिया। उसमें क्या हुआ, एक निर्दोष लड़का एक झूठा मुकदमे में अगर जेल चला जाता है तो उधर वकील साहब ने कि 2 दिन में जमानत हो जाएगी, उसका आर्थिक नुकसान होना स्टार्ट हो गया। और फिर 164 का बयान, 161 का महिला का बयान होता है छेड़खानी और रेप के मामलों में, और 164 का जो बयान होता है वो माननीय न्यायालय के सामने होता है, जिसमें महिला मजिस्ट्रेट धीरे धीरे सभी बातें ससुराल में उसके पति को और उसके ससुराल के जनों को पता लगती है, तो ससुराल वाले भी, पति भी यहाँ तक कहने लगता है कि तेरे साथ ये सब हुआ है, तुमने शादी के समय तुम्हारे घर वाले और तुमने हमें नहीं बताया ये मामला। जबकि वो व्यक्ति खुद जानती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये झूठा मामला था, मगर उसके ससुराल वाले या पति तो सही नहीं मानते, गलत मानते हैं, ये झूठ बोल रही होगी। जब इतना बड़ा मामला हुआ है तो हुआ होगा, तो वो भी पारिवारिक जीवन पति पत्नी का वहाँ भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर यहाँ तक की तरह की बातें आ जाती हैं यहाँ पर, तो दोनों परिवारों पर बड़ा इफेक्ट पड़ा। हमारा जो कहने का उद्देश्य है, महिलाओं को भी
समझना पड़ेगा। अगर नाली पानी का विवाद है आपके पड़ोस में या आपकी जमीनी विवाद है भाई भाइयों का, तो उसको वहीं तक सीमित रखकर राजस्व विभाग में अपनी शिकायत करके सिविल कोर्ट बनाए। उससे आप भी आगे आकर मुकदमा अपने किसी भी उसके बहकावे से ना लिखाएं, क्योंकि आपका भी मान सम्मान है। आपने कोर्ट में ऐसे सवाल अगर किसी ने लिखाया होगा तो इस चीज को वही महिला वही व्यक्ति जानती है कि उसके झूठे मामलों में कैसे कैसे सवाल कोर्ट में पूछे जाते हैं। तो महिलाओं से भी हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि आप भी कोई झूठा मामला है, कोई सिक्का पड़ा के आपको परिवार वाला भेज रहा है कि जाके झूठा छेड़खानी का मुकदमा या ऐसा लिखा दो, तो उसमें आपको भी नहीं आगे आना है। तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके नाम भी लिखवा देते हैं। लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनके नाम भी लिखवा देते हैं। ये हो रहा है मुकदमों में। सोचिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपने एक मुकदमा लिखवाया, अपने घर की महिला को आगे करके पड़ोसी के लड़के पे भी लिखवा दिया, या भाई ने लिखवाया, भतीजों के नाम भी लिखवा दिए। दिल्ली में जाके तैयारी कर रहे थे, लखनऊ में, आगरा में तैयारी कर रहे थे, छुट्टी पे खा रहे थे, दिवाली पे झगड़ा हो गया, उनके नाम भी लिखवा दिए। रिजल्ट क्या होता है? जो लड़का पढ़ने वाला है, नौकरी ढूंढ रहा है, भर्ती देख रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, उसका प्री निकल गया है, एग्जाम निकल गया है, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, भर्ती देखा था तो दौड़ में निकल गया, फिजिकल फिट है, मेडिकल में पास हो गया है, उसे नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए एक फीस बची है, पुलिस वेरिफिकेशन, चाहे सरकारी नौकरी हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में प्राइवेट नौकरी हो, फर्स्ट लाइसेंस की आवश्यकता हो, ठेकेदारी करनी हो, या विदेश में भी नौकरी का अवसर हो, सभी मामलों में एक चीज होती है, पुलिस वेरिफिकेशन। कर्तव्य है, दायित्व है कि झूठे मुकदमे महिलाओं को आगे करके लिखाते हैं। जैसा कि भी साहब ने बताया कि जब भी हम लोगों की कोई लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं तो हम महिलाओं को आगे कर देते हैं, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो महिलाओं को आगे कर देते हैं। ऐसा नहीं, हमें माताओं बहनों से एक ही अपील करनी है कि आप भी सहयोग करें। अगर ये पुरुष आपको प्रेरित करता है कि चलिए मेरे साथ थाने में चलिए और गलत गवाही, गलत रिपोर्ट लिखवाई जाए, तो आप लोग भी अपना पूरा विवेक यूज करें और उससे विचार मंथन करेंगे, वहां तक हम जाने से हमें सही रहेगा या गलत रहेगा। इस कारण आप बच सकती हैं। और एक आप हमारा यही अपील है कि आप लोग आए हैं, पुनः धन्यवाद सागर आओगे, धन्यवाद। शिक्षा का माध्यम कम था, तब हमारे बुजुर्ग संगठित होकर बैठते थे। आज शिक्षा का दौर ज्यादा हो गया है, तब नफरतें ज्यादा हो गई है। सदियों की चर्चा चली, आदरणीय क्षेत्र अधिकारी जी ने बताया कि भाई भाई पर मुकदमा लग रहा है। तो बात बताना चाहता हूँ कि आज की सोच चेंज हो गई है और माताओं से भी सुल्तान टापू जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसे अंडा लेने के लिए, तो माँ ने पूछा बेटा तुम रुपया भी वापस ले आए और अंडा भी ले आए? तो सुल्तान टापू ने कहा माँ मैं चोरी करके ले आई। उस माँ उस समय इसमें गरीबी थी, उस माँ की कोई सी सोच ने उसके बेटे को बहुत बड़ा देश का डकैत बना दिया। मूल बात यह थी कि जब उसको फांसी की सजा हुई तो जज साहब सामने थे, सुल्तान से पूछा क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुल्तान टापू ने कहा कि मुझे फांसी मेरी माँ के सामने दिलवाई जाए। तो जज साहब ने पूछा ये पीड़ा अपनी माँ को क्यों देना चाहते हो? तो सुल्तान टापू ने कहा अगर उस दिन मेरी माँ ने अगर मुझे अंडा चोरी करने से रोका होता तो मैं देश का इतना बड़ा टापू नहीं बनता। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे समाज में छोटी छोटी चीजों के ऊपर आज विवाद बढ़ रहा है। आप लोग स्वयं संतुष्ट बनोगे तभी समाज संतुष्ट हो सकता है। इसलिए छोटी सी बात के ऊपर लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर हमारे जिम्मेदार व्यक्ति भी आपके बीच में आते हैं, हमें स्वयं जिम्मेदार बनना पड़ेगा तभी हमारा समाज